A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome students. In today's lecture, we are going to talk about diversity in digestive structures. In today's lecture, we will be focusing on invertebrates. Invertebrates digestive system. Different animals different types of food consume करते हैं. अब इन different types of food को की breakdown के लिए they have evolved different types of digestive systems. अगर इस बेस पे हम इन्वर्टिब्रेट्स को क्लासिफाई करना चाहें तो हमारे पास दो किस्म के इन्वर्टिब्रेट्स होंगे. एक वो जिनमें डिजेशन प्रोसेस जो है वो इंट्रासेलुलर है और दूसरे वो इन्वर्टिब्रेट्स जिसमें ये डिजेशन प्रोसेस एक्स्ट्रा सेलुलर है. अब इंट्रासेलुलर डिजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डिजेशन में डिफरेंस क्या है? इंट्रासेलुलर डिजेशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो डिजेशन है दैट टेक प्लेस इन ए गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विद ओनली वन ओपनिंग. ठीक है. अब ये जो प्रोसेस है इंट्रासेलुलर डिजेशन ये किन एनिमल्स में होता है? मोस्ट एनिमल्स विद सॉफ्ट बॉडीज यूज दिस टाइप ऑफ डिजेशन. जैसे कि हमारे पास फ्लेटवर्म्स है, कॉम्ब जेलीज है, कोरल, जेलीफिश और सी एनीमोन्स, इन सब में इंट्रासेलुलर डिजेशन होता है. ठीक है. जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटीज है इन ऑर्गेनिजम्स की, दे कंटेन वन ओपनिंग, ओनली एंड ओनली वन ओपनिंग, और ये एक ओपनिंग इट सर्व बोथ एज अ माउथ एंड एज एन एनस. ठीक है. ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है. ये एक ही ओपनिंग एज ए माउथ भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और एज एन एनएस भी ये फंक्शन परफॉर्म करता है. चूंकि ओपनिंग एक है और एक ही ओपनिंग दैट इज बोथ द एंट्रेंस एंड द एग्जिट, हम इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्या कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है. अच्छा, इस फिगर में आपको एक नाइडीरियन हाइड्रा नजर आ रहा है. ठीक है. हाइड्रा में भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है. क्यों? क्योंकि उनमें सिंगल ओपनिंग है. ठीक है. वो ओपनिंग क्या है? अ माउथ. और ये ओपनिंग जो है इट सर्व्स एज द एंट्री एंड द एग्जिट पॉइंट फॉर फूड एंड वेस्ट. हमारे पास ये जो फिगर है इसमें आपको नजर आ रहा है कि फूड जो है वो माउथ के थ्रू एंटर हो रहा है और वेस्ट भी माउथ के थ्रू ही बाहर जा रहा है. ठीक है. सो एक्स्ट्रासेलुलर डिजेशन अकर्स इन द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. कहां पर? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में. यहां पर जो है एक्स्ट्रासेलुलर डिजेशन वो प्रोसेस हो रहा है. एंड इंट्रासेलुलर डिजेशन अकर इनसाइड फूड वैक्यूल्स formed when phagocytic cells engulf food particles. अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सारे एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ इंट्रासेलुलर डाइजेस्ट करेंगे या सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस के थ्रू डाइजेशन करेंगे. कुछ एनिमल्स ऐसा भी है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रोसेसेस यूज करते हैं. अच्छा, इस फिगर में आपको एक प्लेटीहेल्मिंथ, एक प्लेनेरियन नजर आ रहे हैं. ठीक है. अब यहां पर जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है इट ब्रांचेस एक्सटेंसिवली, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट है. क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल ओपनिंग है. जब सिंगल ओपनिंग होगी तो हम क्या कहेंगे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है. जब प्लेनेरिया फूड लेता है, व्हेन इट फीड्स it sticks its muscular pharynx out of its mouth and sucks in food. इस तरीके से ये फूड लेता है. एक प्लेनेरियन है. एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन. अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो है इट इज अ मोर एडवांस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम देन ए गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और इसी वजह से इट कैरीज आउट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन.
कौन से इनवर्टिब्रेट्स है जिनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डिजेशन होता है? जैसे कि हमारे पास अर्थवर्म्स है, ग्रास हॉपर्स है, स्पाइडर्स है, दे ऑल हैव एलिमेंट्री कैनाल्स और उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रोसेस होता है। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल की कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई है फॉर डिफरेंट डाइजेस्टिव फंक्शंस, और ये एलिमेंट्री कैनाल इट कंसिस्ट्स ऑफ वन ट्यूब with the mouth at one end and an anus at the other. Once the food is ingested through the mouth, it passes through the esophagus and is stored in an organ जिसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप। फिर क्रॉप से it passes into the gizzard जहां पर where it is churned and digested. अब गिजर्ड से आगे the food passes through the intestine और जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें से these are those nutrients are absorbed. चूंकि food has been break down exterior to the cell, exterior है ना, outside of the cell, this type of digestion is called extracellular digestion. अब वो मटेरियल दैट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डाइजेस्ट, जिसकी वो डाइजेशन नहीं कर सकता, दैट इज एलिमिनेटेड एज फीसिस, और इस फीसिस को हम क्या कहते हैं? कास्टिंग्स, और ये थ्रू द एनस आउटसाइड ऑफ द बॉडी एक्सक्रीट होता है, ये कास्टिंग जो है। तो एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन से किस तरह से डिफरेंट है कि एक तो ये कि एलिमेंट्री कैनाल में होता है, दूसरे इसके जो एग्जांपल्स है हमारे पास उसमें अर्थवर्म्स है, ग्रास हॉपर्स है और स्पाइडर्स है, दे ऑल हैव एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की कंपार्टमेंटलाइजेशन हुई है फॉर डिफरेंट डाइजेस्टिव फंक्शन एंड इट कंसिस्ट ऑफ वन ट्यूब विद द माउथ एट वन एंड एंड एन एनस एट द अदर। फूड जो है पहले इंजेस्ट होता है थ्रू द माउथ, फिर वहां से जाके ये जाता है एसोफेगस, फिर एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं क्रॉप, वहां पर स्टोर होता है, वहां से फिर ये पास होता है इनटू द गिजर्ड जहां पर इसकी वेयर इट इज चर्न्ड एंड डाइजेस्टेड। गिजर्ड में द फूड पासिस टू गिजर्ड से द फूड कहां पे जाएगा? इंटेस्टाइन, और न्यूट्रिएंट्स जो है दीज आर एब्जॉर्ब। क्योंकि फूड की ब्रेकडाउन एक्सटीरियर टू द सेल हुई है, इस टाइप ऑफ डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। फूड में ऑर्गेनिज्म ने कुछ इस तरह की भी मटेरियल हो सकती है जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता, दैट इज एलिमिनेटेड एज फीसिस, और इस फीसिस को हम कास्टिंग कहते हैं, और ये एलिमिनेशन जो है ये एक्सक्रीशन थ्रू द एनस है। अच्छा, अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एज यू नो एटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, सेप्रोजोइक भी है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। अब हेट्रोट्रॉफिक प्रोटोजोआ में हमारे पास जो सिलिएटेड प्रोटोजोआ है ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, जो कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूटिलाइज करता है। अब ये कैसे करता है? सिलियरी एक्शन के थ्रू इट डायरेक्ट्स फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू द बकल कैविटी एंड साइटोस्टोम सॉरी। अब साइटोस्टोम इट ओपन्स इनटू द साइटोफेरिंक्स। अब जब ये फूड सिलियरी एक्शन के थ्रू बकल कैविटी और साइटोस्टोम में जाता है तो साइटोफेरिंक्स जो है enlarge हो जाता है as food enters into it, और pinches of a food containing vacuole, ये साइटोफेरिंक्स से एक फूड कंटेनिंग वैक्यूल पिंच ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब ये वैक्यूल जो है देन मूव्स थ्रू द साइटोप्लाज्म। अब आगे क्या होगा? ड्यूरिंग दिस मूवमेंट इसमें जो एक्सेस वाटर है दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द वैक्यूल, इसके अंदर जो कंटेंट्स है, इस फूड वैक्यूल के अंदर जो कंटेंट्स है, दीज आर फर्स्ट एसिडिफाइड एंड देन मेड अल्कलाइन, और इसके बाद लाइसोसोम जो है इसके साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड करता है। फूड पार्टिकल जो है दीज आर देन डाइजेस्टेड विद इन द वैक्यूल आफ्टर द एक्शन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। इसके अंदर जो कंटेंट्स है दैट इज डाइजेस्टेड, और न्यूट्रिएंट्स जो है दैट इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। अब जो रेजिडुअल वैक्यूल है वो क्या करता है? देन एक्सक्रीट्स इट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स वाया द साइटोफेज, ठीक है।
इस फिगर में आपको जो प्रोसेस मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताई है उसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारे पास है सिलिया क्या करता है, सिलिया डायरेक्ट फूड टूवर्ड्स द साइटोस्टोम। अब उसके बाद फूड कहाँ पर एंटर होता है, बकल कैविटी में, जहां पर एक फूड वैक्यूल बन जाता है और साइटोफेरिंक्स से डिटेच हो जाता है। ये डिटेच्ड साइट जो वैक्यूल है इट अंडरगोज एसिडिक एंड अल्कलाइन डिजेशन, और जो वेस्ट वैक्यूल है इट मूव्स इनटू द साइटोफेज, जिसको आप एनएस भी कह सकते हैं फॉर एक्सक्रीशन। अच्छा, अब इस स्लाइड में हम डाइजेशन इन बाइवॉल्व मोलस्क्स पे बात करेंगे कि बाइवॉल्व मोलस्क्स में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, सो आपको पता होगा कि बहुत सारे बाइवॉल्व मोलस्क्स जो है वो सस्पेंशन फीडर्स है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, दे इंजेस्ट स्मॉल फूड पार्टिकल्स। अब ये जो उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इट हैज अ शॉर्ट एसोफेगस जो कि कहां पर ओपन होता है, इनटू स्टमक, उसके बाद मिड गट, हाइंड गट एंड रेक्टम। बाइवॉल्व मोलस्क की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टोमक में हमारे पास एक क्रिस्टलाइन स्टाइल गैस्ट्रिक शील्ड होता है और डाइवर्टिकुलेटेड रीजन्स होती हैं इनके स्टोमक में। अब ये डाइवर्टिकुला ये ब्लाइंड एंडिंग सैक्स हैं और इनका फंक्शन क्या है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, अब जो ऊपर हमने बात की कि इट हैज अ शॉर्ट एसोफेगस ओपनिंग इनटू अ स्टमक, मिड गट, हाइंड गट एंड रेक्टम। तो ये इनका फंक्शन क्या है, मिड गट, हाइंड गट और रेक्टम का फंक्शन जो है, दे फंक्शन इन एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन बायोवॉल्व मोलस्क्स में वो दिखाया गया है। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस जो है एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन ये कब स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स बिफोर फूड इंजेशन बाय द dissolving of the crystalline style and the formation of fragmentation spherules in the stomach। तो एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन जो है ये बिफोर फूड इंजेशन स्टार्ट होता है और उसमें हमारे पास क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन स्फेरूल्स बन जाती हैं स्टमक में। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जैसे ही फूड एंटर होता है इनटू द स्टमक, जो रोटेटिंग स्टाइल है एंड द एंजाइम्स रिलीज्ड बाय द गैस्ट्रिक शील्ड मैकेनिकली एंड एंजाइमेटिकली ब्रेक डाउन, ये उस फूड की मैकेनिकली और एंजाइमेटिकली ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, सी स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स है दे मूव इनटू द डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुले। किस लिए ये मूव करते हैं, कहाँ किस लिए जाते हैं डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुले में, फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, अब स्टेज डी में क्या होता है हमारे पास, अ प्रोग्रेसिव पैसेज ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द स्टोमक टू द डाइजेस्टिव डाइवर्टिकुले फॉलोज सेसेशन ऑफ फीडिंग। ठीक है, और स्टेज ई में क्या होता है, लास्ट स्टेज जो है, ड्यूरिंग दिस रेस्टिंग फेज द स्टमक एम्प्टीज एंड द स्टाइल रीफॉर्म्स। ठीक है, while intracellular digestion in the diverticulae is completed and fragmentation spherules begin to form again। fragmentation spherules फर्स्ट स्टेप में बन रहे थे, तो यहाँ पर इस स्टेज में वो दोबारा से बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जो मूवमेंट है फ्रेगमेंटेशन स्फेरूल्स की, इट स्टार्ट्स द नेक्स्ट फीडिंग साइकिल। इस स्लाइड में हम डाइजेशन इन इंसेक्ट्स पे बात करेंगे और इसमें हम ग्रॉस हॉपर को एज ए रिप्रेजेंटेटिव इंसेक्ट लेंगे। क्यों, द ग्रॉस हॉपर is a representative insect with a complete digestive tract and extracellular digestion। ठीक है, तो सबसे पहले फीडिंग के दौरान क्या होता है, जो मैंडिबल्स और मैक्सिले है वो क्या करेंगे, दे फर्स्ट ब्रेक अप द फूड। ठीक है, उस फूड को ब्रेक करेंगे, उसके बाद विच इज देन टेकन इनटू द माउथ, और फिर वो कहाँ चला जाता है, टू द क्रॉप वाया द एसोफेगस। तो
पहले फूड की ब्रेक डाउन होती है, कौन करता है? मैंडिबल्स और मैक्सिले करते हैं। फिर उसके बाद दैट फूड इज टेकन इनटू द माउथ, वहां से फिर ये पास होता है टू द क्रॉप वाया द एसोफेगस। इस मेस्टिकेशन के दौरान जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या ऐड करेंगे? दे एड सलाइवा टू द फूड टू लुब्रिकेट इट फॉर पैसेज थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सलाइवा में एक और भी एंजाइम मौजूद होता है, एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एंजाइम अमाइलेज, ठीक है। वो इस साइकिल को स्टार्ट करता है। जो कौन से साइकिल को? फीडिंग, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। अब जो चूंकि यहाँ पर ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स दे परमिट a one-way flow of food for continuous feeding and specializations of digestive structures for handling foods unique to the diets of many animals. चूंकि इंसेक्ट में भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि इसमें इट कंटेन्स अ माउथ, एसोफेगस भी है, क्रॉप है, गैस्ट्रिक सीका है, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। जब माउथ और एनस मौजूद हो तो हम कहेंगे कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है। और इंसेक्ट्स में भी चूंकि ये मौजूद है तो इंसेक्ट का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कंप्लीट है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक ग्रॉस हॉपर नजर आ रहा है, ठीक है। द कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एन इंसेक्ट हैज एन एक्सपेंडेड रीजन। उस एक्सपेंडेड रीजन को हम क्या कहते हैं? क्रॉप। और क्रॉप का क्या फंक्शन है? इट फंक्शंस एज ए फूड स्टोरेज ऑर्गन। यहाँ पर निमाटोड्स में दिखाया गया है कि उनमें भी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि वहां पर भी माउथ और एनस दोनों मौजूद है, ठीक है। सो दे हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विद द माउथ, फेरिंग्स, इंटेस्टाइन एंड एनस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो आप वहां पर क्लास के टाइम में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।